सिम्पसन्स कार्टून की एक नई पेशन गोई जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 2025 में इन्होंने किस्त ऐसी लॉन्च कर दी है जिसे ये दिखाया गया कि पूरी दुनिया के इंसानों को कंट्रोल करेंगे। और इससे पहले कुछ पेशन गोई आपको बताते हैं कि इन्होंने जितनी भी दिखाई थी वो सारी सच साबित होती हैं। और ये खुद आके कुछ नहीं कहता, सिर्फ इसकी एक एपिसोड होता है जिससे लोग अंदाज़ा लगाते हैं। और कुछ साल बाद जाके जिस तरह एपिसोड में दिखाया जाता है इस तरह से दुनिया के अंदर होना शुरू हो जाता है। आपके लिए ये बहुत जानना ज़रूरी होगा कि ये कार्टून कैसे फेमस हुआ, मशहूर कैसे हुआ। 17 दिसंबर 1989 में इसकी एक किस्त लॉन्च होती है और उस किस्त में जो दिखाया जाता है तो कुछ सालों बाद वो दुनिया के अंदर रूनुमा हो जाता है। तो फिर ये बच्चों में मकबूल था, इसके साथ साथ फिर अब बड़ों में भी मकबूल होना शुरू हो गया। इसमें कोई भी उम्र की कैद नहीं है। अब इसकी 700 एपिसोड इस टाइम पे रिलीज़ हो चुकी हैं। जो जो उसके अंदर बताया गया है दुनिया के अंदर ऐसा ही रूनुमा होता है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे तरक्याती काम हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का किसी सीढ़ियों से उतरना, किसी सऊदी के साथ मिलकर बैठना, हाथ मिलाना, किसी चीज़ के ऊपर सारा कुछ दिखाया गया। कौन सा सदर कितना नुकसान करेगा, कौन सा सदर बनेगा, किसके पास क्या बजट है, सारा कुछ इसके अंदर दिखा दिया जाता है। तो अब पेशन गोई इन्होंने 2025 की जो की है उसके अंदर सबसे पहला जो कदम होगा वो कौन सा होगा। एक शख्स इस कार्टून के अंदर दिखाया गया किसके अंदर कि वो जो कि जहनी बीमारियां जो लाहक होती हैं, इनकी सबसे पहले फालज हो गया और जो कि जहनी बीमारियां हैं जिसे वो ठीक करेगा, एक डिवाइस बना दी जाएगी। तो सबसे पहले जो है ये उसका एक फार्मूला होगा, एक कदम होगा कि वो इंसानी दिमागों की बीमारियों को ठीक करेगा, एक डिवाइस बना दी जाएगी। मज़ीद आने वाले दिनों में उस किस के अंदर ये दिखाया गया है कि वो पूरी दुनिया के इंसानों को कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल करता है। यानी कि आपके दिमाग, यानी कि मेरे दिमाग, शायद हम रह ना रहें, 15-20 साल बाद जाके इस तरह का वाक़ हो तो पूरे इंसानों को वो अपने कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल करेगा। तो अब ये आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी। अगर हम बात करें बाकी जगहों की, बाकी लोगों की, तो एशिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मज़ाहब हैं, बहुत सारी रंगो नस्ल हैं जो कि तौर तरीके लोगों को सिखाए जाते हैं। तो इसी तरह से मज़ाहब हो, कुछ भी हो, किताबें पढ़ा दी जाती हैं, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं और एक इशारे पे उधम मचा देते हैं, यानी कि जंगे मंगे करना शुरू कर देते हैं। तो एक मैं बंदे की बात सुन रहा था, उसमें भी यही बताया गया था कि यार ये जो मज़ाहब बनाए गए थे ना, ये कौम नस्ल जो बनाई गई थी, ये जंगें लड़ने के लिए बनाई गई थी। आप किसी के साथ जंग वैसे तो किसी एवज लड़ नहीं सकते, कोई वजह नहीं है लड़ने की। जब आप किसी के साथ जंग लड़ने के, जी ये फलाना ये मेरा मज़हब नहीं मानता, ये मेरे खुदा को नहीं मानता, तो फिर इस वजह से लोग लड़ना शुरू कर देते थे। तो चलाक लोगों ने इस तरह से दुनिया को कंट्रोल कर रखा था। पर कि वही अब चलाक लोग जो हैं उन्होंने कुछ इस तरह का सिस्टम बना दिया कि पूरी दुनिया के इंसानों को कंट्रोल करेंगे। अब पूरी दुनिया के इंसानों को जब कंट्रोल कर देंगे तो फिर दुनिया का क्या बनेगा, दुनिया तो तबाही की तरफ चली जाएगी। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी हम कहते हैं जी दुनिया के लिए या इंसानों के लिए बड़ी भलाई का काम करती है। तो दूसरी जानब इस टाइम ज़रिए मार्च से बहुत सारे लोग परेशान हैं, जहनी परेशानियों से भी बहुत ज़्यादा इस टाइम सेहत बिगड़ती जा रही है। लोग 100 साल या 50 साल, 150 साल जीते थे, अब वो 70-50 साल की ज़िंदगी में आ चुके हैं। हॉस्पिटल भरे पड़े हुए हैं। हम खुश हो जाते हैं जी हमारे इलाके में हॉस्पिटल बन गया, हम ये नहीं देखते कि यार हॉस्पिटल बना तो शायद ये बीमार क्यों नहीं रुक रहे। तो ये मेरे लिए और आप लिए बड़ा सवाल है। अगर आप इसके बारे में कोई अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स में कीजिए और दुआ करें कि टेक्नोलॉजी उस दिन हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित हो जिस दिन ये ज़रिए माश इंसानी सुकून दुनिया को देना शुरू कर दें। और यानी कि आपके पास एक बटन पे, एक क्लिक पर, एक कनेक्शन पर आपके पास बहुत सारा अनाज जमा हो जाए, बहुत सारा ज़मीन चीज़ें उगाना शुरू कर दे और हज़रत इंसान धूप में इस तरह से परेशान होता हुआ नजर ना आए। दुआ करेंगे तो शायद अल्लाह का बंदा कोई आएगा, इस दुनिया को संभालेगा, वरना जिन लोगों के हाथ में दुनिया आ चुकी है तो वो तो बहुत सारी इस तरह की डरावनी खबरें सुना सुना के हमारा सत्यानाश करते हुए नजर आ रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।